नमस्कार, मैं एमज़िली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आई होप सभी आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी। हमारे एग्ज़ाम्स भी बहुत पास आते जा रहे हैं धीरे-धीरे जैसे-जैसे दिन निकल रहे हैं। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने सुना होगा कि एचसीजी हार्मोन क्या होता है, एचपीएल क्या होता है। इन सब के हार्मोन के बारे में हम देखने वाले हैं कि क्या-क्या हार्मोन का क्या-क्या रोल होता है। कि किस हार्मोन का क्या रोल होता है, ठीक है? उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एससीजी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी को पता होगा कि एससीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, एससीजी क्या-क्या, कैसे-कैसे वर्क करता है, उनके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन-कौन से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एससीजी हार्मोन। एससीजी की क्या फुल फॉर्म सभी को पता है कि एचसीजी हार्मोन। सभी को पता होगी फुल फॉर्म क्या होती है इसकी बच्चों, कि एससीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है बच्चों? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। क्या होती है बच्चों? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होती है। अगर इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम के अंदर सीएचओ के एग्जाम में बहुत बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म आने पर आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर देना है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर एससीजी का काम क्या होता है प्रेगनेंसी के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि ओबीजी के अंदर इसका काम क्या है। देखो, जो अपन यूपीटी टेस्ट करते हैं ना बच्चों, यूपीटी का मतलब होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। जब भी आप वो जो घरों में करते हैं वो एक स्लाइड लेके आते हैं, यूपीटी किट होती है, उसके अंदर जो डबल क्लिक आता है उसको हम कहते हैं, जैसे कि इस ये हम कह सकते हैं कि यूपीटी किट है, ठीक है? यहाँ पे एक होल बना हुआ है, यहाँ पे आप ड्रॉप डालते हो और यहाँ पे आपको अगर एक देखने को मिलती है, अगर यहाँ पे आपको एक डंडी देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको 2 लाइन देखने को मिली, तो इसको तो कहेंगे हम नॉन प्रेग्नेंट, कि सर प्रेग्नेंट नहीं है। और इसको क्या कहेंगे बच्चों हम, कि ये क्या है बच्चों, कि ये प्रेग्नेंट वुमेन है। कहेंगे नहीं कहेंगे? तो इस जो दूसरी डंडी को डिसाइड कौन करता है, तो इसको डिसाइड कौन करता है बच्चों, वो बताएंगे मेरे को, कि इसको डिसाइड करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? सर एससीजी होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी को डिसाइड करने वाला कौन सा हार्मोन है बच्चों, कि एससीजी है। आगे बात समझ में? तो इसके इसमें एक लाइन लिख देंगे कि एससीजी को डिसाइड करने वाला कौन सा हार्मोन होता है, कि सर एससीजी होता है। आगे बात समझ में? चलिए, अब हम कुछ बातें इसके बारे में करेंगे, पॉइंट्स के बारे में। हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को लिखेंगे, ठीक है? ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सिंपल चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। कैसा हार्मोन है बच्चों? कि इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। नंबर दूसरी बात करते हैं, एच सी जी एच सी जी इज द हार्मोन which has highest concentration, क्या ऐसे लिख दो, हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। कि एससीजी की एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर एससीजी के अंदर 2 यूनिट्स पाई जाती हैं, तो एससीजी हैज 2 सब यूनिट्स। कितनी यूनिट्स होती हैं बच्चों इसके अंदर? 2 सब यूनिट्स होती हैं। कि सर 2 कौन कौन सी होती हैं? कि सर एक तो होती है बीटा, एक तो बीटा होती है, सॉरी ऐसे लिखेंगे, अल्फा सब यूनिट, और एक होती है कि सर बीटा सब यूनिट। आई बात समझ में? कि सर 2 कौन कौन सी थी? कि सर एक तो थी हमारी अल्फा यूनिट और एक थी हमारी बीटा यूनिट। अगर मैं आपसे अल्फा यूनिट की बात करूं, तो जो अल्फा यूनिट होती है ना बच्चों, ये कैसी होती है? ये होती है नॉन स्पेसिफिक। ये होती है नॉन स्पेसिफिक। और ये कैसी होती है? ये होती है स्पेसिफिक। आई बात समझ में? देखो, सिंपल सी बात मैं आपसे करता हूँ कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है।
स्पेसिफिक का मतलब होता है कि स्पेशल होती है। जैसे आपने सुना होगा कि ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है या स्पेशलाइज्ड नर्सिंग ऑफिसर है, तो किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है? जैसे कि आपने सुना होगा कि ये कार्डियो स्पेशलिस्ट है, न्यूरो स्पेशलिस्ट है, तो इसका मतलब कि वो न्यूरो के अंदर ही पाया जाता है। इसका मतलब कि वो न्यूरो में ही काम कर सकता है, न्यूरो के लिए ही अच्छा काम कर सकता है। आई बात समझ में? ऐसे ही यहाँ पे स्पेसिफिक का मतलब है कि नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि वो सब जगहों में पाई जाएगी। अल्फा जो यूनिट्स होती है इसका मतलब होता है कि ये सब जगह पाई जा सकती है, मतलब किसी भी हार्मोन के अंदर पाई जा सकती है। ठीक है? और बीटा यूनिट का और स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक कौन सी यूनिट है बच्चों की बीटा यूनिट है सर। बीटा यूनिट क्या है कि स्पेसिफिक है तो इसका मतलब कि ये सिर्फ एचसीजी हार्मोन के अंदर ही पाई जाती है। आगे बात समझ में? इसके अंदर लिखेंगे एक-एक लाइन। इट मीन्स इट मीन्स इट इज फाउंड इन अनदर हार्मोन्स लाइक एलएच, एफएसएच और टीएसएच, इनके अंदर भी ये पाई जाती है। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करूं कि सर बीटा यूनिट्स स्पेसिफिक क्यों होती है, कि स्पेसिफिक इसलिए होती है कि सिर्फ ये एससीजी के अंदर ही पाई जाती है, इसीलिए हमने इसको स्पेसिफिक का नाम दिया। आगे मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे कि इट मीन्स इट इज ओनली फाउंड इन इट मीन्स इट इज ओनली फाउंड इन एससीजी हार्मोन। आगे बात समझ में, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सवाल, कि आपको कोई भी दे सकता है, कोई भी आपको यूनिट्स के बारे में पूछ सकता है कि अल्फा यूनिट्स किसके अंदर पाई जाती हैं और बीटा यूनिट्स किसके अंदर पाई जाती हैं। आगे मेरी बात समझ में? तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इन ऑल प्रेगनेंसी टेस्ट बीटा एससीजी इज टेस्टेड। जितने भी हमारे प्रेगनेंसी के टेस्ट होते हैं ना, उसके अंदर हमें बीटा एससीजी का लेवल देखना होता है। अगर बीटा एससीजी प्रेजेंट है, इसका मतलब कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन प्रेजेंट है। अल्फा यूनिट्स का प्रेजेंटेशन हम नहीं देखते हैं। अल्फा यूनिट की प्रेजेंस हम नहीं देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं? कि अल्फा यूनिट्स तो उनके अंदर भी पाई जाती है। आगे मेरी बात समझे बच्चों? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि फंक्शंस ऑफ एससीजी क्या होंगे। फंक्शंस ऑफ फंक्शंस ऑफ एससीजी, कि सर एससीजी के फंक्शंस क्या-क्या होने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूँ कि सर एससीजी के फंक्शंस के अंदर क्या लिखेंगे। सबसे पहला फंक्शन तो होता है इसका टू मेंटेन कार्पस ल्यूटियम ऑफ द प्रेगनेंसी। वही भैया, प्रेगनेंसी के अंदर ये क्या काम करता है? ये प्रेगनेंसी के अंदर कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। पहली बात तो ये समझ में आई आपके? ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर सर ये तो हो गया, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? कि सर एससीजी कर रहा है प्रेगनेंसी के अंदर। अगर मैं आपसे बात करूं कि नॉन प्रेगनेंसी के अंदर कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो आप क्या आंसर दोगे? मैंने आपको पढ़ाया था जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको डिटेल में वो चीज़ पढ़ाई थी कि सर अगर इसको हम बात करेंगे कि सर अगर इसकी बात करते हैं कि कार्पस लुटियम का क्या होता है, जैसे ही वहां से वो निकला, जैसे ही क्या निकला बच्चों, जैसे ही सेकेंडरी ओसाइड निकला, तो क्या बना? कार्पस लुटियम बना। और कार्पस लुटियम को मेंटेन करने का काम कौन था कर रहा था? कि सर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कौन कर रहा था? तो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन कार्पस ल्यूटियम इज मेंटेन बाय एलएच। कौन कर रहा था बच्चों?
कि एलएच कर रहा था वहाँ पे, कर रहा था या नहीं कर रहा था? एफएसएच का काम खत्म हो जाता है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के बाद तक। फिर उसके बाद क्या होता है, एफएसएच का लेवल कम होने लगता है और क्या करता है, एलएच का लेवल बढ़ने लगता है। बढ़ता है नहीं बढ़ता? अगर किसी ने मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें, बहुत कुछ अलग मिलेगा आपको, बहुत कुछ अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। आगे मेरी बात समझ में चलिए, अगर मैं आपसे बात करी कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कार्पस लूटियम देखने को मिल रहा है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कार्पस लूटियम को कौन मेंटेन करता है? एलएच हार्मोन करता है। और प्रेगनेंसी के अंदर कौन करता है कि सर एससीजी करता है। आगे मेरी बात समझ में बहुत बढ़िया। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या हम एक क्वेश्चन की बात करें कि एससीजी इज फंक्शनली सिमिलर टू एलएच? क्या हम कह सकते हैं ये बात? क्या हम ये बात कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते कि सर बिल्कुल कह सकते हो कि एससीजी और एलएच दोनों ही फंक्शनली क्या काम कर रहे हैं, दोनों एक काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताई थी कि इसको बट एससीजी इज anatomically SCG is anatomically similar to LH, FSH and TSH। क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अगर मैं आपसे दोनों क्वेश्चंस की बात करूं तो दोनों क्वेश्चंस के अंदर किसी को कंफ्यूजन है, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात करी गई है कि एलएच और एफएसएच का काम दोनों का सेम होता है, बस प्रेगनेंसी को छोड़ दे तो ठीक है। तो हमने इसको बोल दिया कि सर ये फंक्शनली क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं या सिमिलर काम करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर अनाटमिकली की बात करते हैं तो एलएच टीएसएच और एफएसएच की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अनाटमिकली का मतलब क्या है कि यूनिट्स के बारे में बताया गया है। कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अल्फा यूनिट होती हैं और क्या होती हैं, और कौन सी होती है, बीटा सब यूनिट होती है। तो अल्फा यूनिट कहाँ देखने को मिल रही थी? तो सर टीएसएच एलएस और एफएसएच के अंदर हमें अल्फा यूनिट देखने को मिल रही थी। इसीलिए आपने क्या कहा कि सर इसको हमने कह दिया अनाटमिकली स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एलएच एफएसएच और टीएसएच के बारे में। आगे मेरी बात सुन में बहुत बढ़िया चलेंगे, लिखेंगे अगला पॉइंट, एससीजी सिंथेसिस start at 8th day of after fertilization। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कि हमने बात करी सर यहाँ पे कि एससीजी सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, सिंथेसिस का मतलब होता है कि बनना, कि एससीजी का बनना कब स्टार्ट होता है, कि सर एससीजी का बनना स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन पे। अगर किसी ने मेरी क्लास फर्टिलाइजेशन पे नहीं ली है तो प्लीज गो एंड वॉच, वहां जाके देखें, वहां पे कुछ आपको अलग और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये आगे की जो चीजें हैं, या ओपीजी क्या है कि पूरी एक लिंक्ड सब्जेक्ट है। अगर आप पिछला नहीं पढ़ोगे तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आगे की बात समझ में, तो आप जो भी बच्चा मेरी क्लास ले रहा है उसको क्या करें, शुरू से क्लास लें। अगर आप शुरू से बनते रहोगे तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, आगे से आगे बढ़ते जाओगे। आगे मेरी बात सुन में, तो सबसे पहले हमने बात करी कि सर एससीजी का सिंथेसिस कितने दिन पे हो जाता है? सर 8 डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का पहला दिन हम मानते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब होता है तो 5वें दिन पे कहाँ आता है, एंटर करता है हमारी यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर करता है। फिर वो क्या करता है 5वें 6वें दिन पे इम्प्लांट होना स्टार्ट कर देता है 6वें दिन पे, और कंप्लीट कब होता है इम्प्लांटेशन, तो 12 डे पे होता है। आगे मेरी बात समझ में, तो उसी के बीच इम्प्लांटेशन के ड्यूरिंग ही एससीजी का बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको एक एक चार्ट बना के दिखाता हूँ, एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे समझ में आता है। देखो, हमने बात करी कि सर एक तो कौन सा होता है कि सर ये तो 0 डे है, ये हमारा 28वां दिन है। किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का 0 डे होता है, 28वां दिन होता है, उसके बीच में 14 दिन होता है, ठीक है? ये कौन-सा डे है? ये 14 दिन है। और ये कौन-सा है? मैं आपसे अगर बात करूँ यहाँ पे तो 14 और 8 कितने हो गए बच्चों कि यहाँ पे सर 22 दिन हो गए हैं। तो 22वें दिन पे क्या हो जाएगा? ये हमारा 22वां दिन है। अब ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। यहाँ पे किसी भी कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, आपको सिंपल-सिंपल समझना है। किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है। किसी भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है, और यहाँ पे 0 डे से हम चल रहे हैं आगे, और हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारा इंटरकोर्स हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया कहाँ पे? कहाँ पे हो गया बच्चों? कि फर्टिलाइजेशन हो गया कहाँ पे?
14वें दिन पे, कि 14वें दिन पे सर फर्टिलाइज़ेशन आपको देखने को मिल गया। अब जब फर्टिलाइज़ेशन हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ज़ाइगोट का फ़ॉर्म हो गया। क्या हो गया बच्चों? कि भैया ज़ाइगोट फ़ॉर्म हो गया। अब ज़ाइगोट जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, इसका मतलब मैंने आपको बताया, इसकी लाइन का मतलब समझेंगे कि 8th डे ऑफ द फर्टिलाइज़ेशन, आफ्टर द फर्टिलाइज़ेशन, तो फर्टिलाइज़ेशन के 8 दिन के बाद, 8 दिन का मतलब है कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, कि 22 दिन पे, कि 22वें दिन पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एससीजी का सिंथेसिस आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर एससीजी का लेवल हम कितने दिन पे देख सकते हैं? तो आप 8वें दिन पे चेक कर सकते हो फर्टिलाइज़ेशन के मतलब। तो आपको क्या करना है, अगर आपको डाउट होता है कि फर्टिलाइज़ेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप क्या करवा सकते हो? ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, क्योंकि सबसे पहले ब्लड के अंदर देखने को मिलता है एससीजी का लेवल। और कितने दिन देखने को मिल सकता है? क्या हम इसको बोल सकते हैं कि 8th डे आफ्टर द फर्टिलाइज़ेशन बोल सकते हैं? और क्या हम इसको उल्टा बोल सकते हैं? अगर हम इससे गिनेंगे तो इसको बोलते हैं मिस्ड पीरियड, क्योंकि ये पीरियड तो मिस होने वाला है, क्योंकि फर्टिलाइज़ेशन ऑलरेडी हो चुका है, कि ये पीरियड तो क्या होने वाला है बच्चों? मिस होने वाला है, ये पीरियड तो नहीं आने वाला है। तो हम बात करते हैं कि इससे अगर हम गिने कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है, तो सर 6 दिन का डिफरेंस आ रहा है। कितने दिन का आ रहा है बच्चों? 6 दिन का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिफोर द मिस्ड पीरियड ऑफ 6 डेज, कि बिफोर 6 डेज ऑफ मिस्ड पीरियड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? यहाँ तक की कंडीशन में किसी को कोई डाउट है? मैंने आपसे सिर्फ इतनी सी बात करी है कि अगर एससीजी का सिंथेसिस अगर आप सीधा देखोगे, तो सीधा देखने पे क्या देखने को मिलेगा? सीधा देखने पे आपको 8 दिन के बाद देखने को मिलेगा। कितने दिन पे देखने को मिलेगा बच्चों? आफ्टर द फर्टिलाइज़ेशन 8th डे सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि कितने दिन पे देखने को मिलता है, इसके दूसरी डेफिनेशन के बारे में हम लिख सकते हैं कि सर बिफोर द 6 डेज, मतलब 6 दिन पहले मिस्ड पीरियड से आपको देखने को मिल जाएगा क्या? एससीजी का लेवल। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है देखेंगे। तो एससीजी ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रेग्नेंट फीमेल। आगे मेरी बात समझ में, कि हमेशा जो एससीजी प्रेजेंट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अगर किसी फीमेल के अंदर एससीजी का लेवल नहीं देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर थोड़ा भी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि उसको प्रेगनेंसी है। आगे मेरी बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कि अगर फीमेल कैसी भी प्रेग्नेंट है, कैसी भी इन द सेंस कि अगर उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, अगर उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, क्या उसको हाइडेटिफॉर्म मोल है या मोलार प्रेगनेंसी है, क्या है बच्चों? मोलार प्रेगनेंसी है, क्या ट्विन प्रेगनेंसी है? ट्विन मत लिखो, इंट्रा यूटराइन लिख दो। इंट्रा यूटराइन प्रेगनेंसी है। क्या हम कह सकते हैं किसी भी प्रेगनेंसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एससीजी का लेवल देखने को जरूर मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है बच्चों आपको? ये दोनों की दोनों बातें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे दूसरे पॉइंट की बात करूं, तो एससीजी इज नॉट प्रेजेंट इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। क्या मेरी बात समझ में आई, कि एससीजी इज नॉट प्रेजेंट? एससीजी नहीं प्रेजेंट होता है किन के अंदर? नॉन प्रेगनेंसी के अंदर या नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एससीजी प्रेजेंट नहीं होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर आफ्टर द प्रेगनेंसी, ऐसे लिखेंगे, आफ्टर दिस, इन अर्ली प्रेगनेंसी, इन अर्ली प्रेगनेंसी द वैल्यू, द वैल्यूज ऑफ एससीजी इज डबल इन 48 आवर्स। आपको क्या, मैंने आपको लाइन लिखवाई है कि एससीजी का लेवल आपको 48 आवर्स के अंदर डबल देखने को मिलता है। कितना डबल देखने को मिलता है? कितना हो सकता है, कितना भी होगा। अगर हम 50 की माने तो ये 100 हो जाएगा, और 100 की माने तो ये 200 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है कि सर 48 आवर्स में डबल हो गया। और क्या क्या कर सकते हैं हम?
कि एंड रीचेज, ऐसे लिखो, एंड रीचेज इट्स, एंड रीचेज इट्स, कहाँ जाता है ये, मैक्सिमम लेवल एट या बिटवीन, बिटवीन 60 टू 80 डेज, या हम कह सकते हैं 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आगे मेरी बात समझ में, कि इट रीचेज मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम लेवल आपको 10वें वीक्स पे देखने को मिलता है। अगर आपसे कोई रेंज पूछता है तो आपको 60 से 80 दिन बताना है। कितना बताना है, ये दोनों क्वेश्चंस बेटा एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, कि इसका अगर आपसे इसका क्वेश्चन पूछता है, किसका पता, इनको आप हाईलाइट कर लेंगे, इनको आप स्टार लगा लेंगे। आगे मेरी बात समझ में, कि एससीजी का जो लेवल होता है वो डबल कब देखने को मिलता है, तो एवरी 48 आवर्स के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि इसका मैक्सिमम लेवल कब होता है, तो आपको बता देना है कि सर 60 से 80 दिन पे देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 10 वीक्स पे आपको देखने को मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? बहुत बढ़िया, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कि अगर मैं आपसे एससीजी के लेवल की बात करता हूं कि सर एससीजी का लेवल होता है वो कितने वीक पे क्या देखने को मिलता है, तो अगर मैं आपसे बात करूं एट मिस्ड पीरियड, एट मिस्ड पीरियड की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं बात करूं आपसे 28 डेज पे, अगर आप चेक करवाते हो 28 डेज पे, इसका मतलब कि मैंने आपको बताया कि 28 डेज पे तो मिस होने वाला पीरियड है, उसको हमने बोल दिया मिस पीरियड बोल दिया। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको 100 इंटरनेशनल यूनिट पर मिली इंटरनेशनल यूनिट, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे लिखेंगे, या 100 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल आपको देखने को मिल सकता है, या 100 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर आपको देखने को मिल सकता है। दोनों के दोनों बराबर कंडीशन है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एट 60 टू 80 डेज, या फिर हम कह सकते हैं कि 10th वीक्स, तो कितना देखने को मिलता है कि सर 50,000 से 1 लाख तक आपको देखने को मिल सकता है। कितना देखने को मिल सकता है बच्चों, 1 लाख तक आपको देखने को मिल सकता है मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल। क्या होता है, मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ तक की कहानी सभी को पसंद आई, सभी को समझ में आई बच्चों? क्योंकि यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सिंपल चीजें मैंने आपको बताई हैं, और सिंपल सिंपल चीजें ही फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये दोनों, कि कितना कितना आपको देखने को मिलता है, मिस्ड पीरियड के बारे में पूछ सकता है, या 28 डेज से पूछ सकता है, तो 100 मिली इंटरनेशनल यूनिट या फिर 100 लीटर, लीटर के अंदर हो सकता है, 100 इंटरनेशनल यूनिट या लीटर के अंदर बता सकते हो, वो कैसे ही बता सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। आ गई मेरी बात समझ में बच्चों? चलिए अब अगला पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी द एससीजी लेवल इज स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड इट रीचेज इन मिनिमम, मिनिमम कितने वीक पे, एट 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या है, कि भैया आपको मैक्सिमम लेवल कब देखने को मिला, अगर मैं आपसे बात करूं तो सर 10वें वीक पे देखने को मिला। अब ये क्या होता है कि 10वें वीक के बाद ये कम होता चला जाता है। जब कम होता है तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, जब हमें कम होता है तो कहाँ तक कम होता है, कि सर 16 वीक तक कम होने की कगार पे होता है। उसके बाद क्या होता है इसका, उसके बाद ये फिक्स हो जाता है, और उसी फिक्स स्टेज पे कब तक चलता है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चलता है। आगे मेरी बात समझ में? चलो अगला पॉइंट लिखते हैं, कि सर ये 16 वीक तक क्या होता है, कि सर नॉर्मल आ गया। अब क्या होता है, एट दिस मिनिमम लेवल, एट दिस मिनिमम लेवल इट इज मेंटेन थ्रू आउट प्रेगनेंसी। इसी लेवल पे मेंटेन रहता है कौन सा हार्मोन, एससीजी हार्मोन, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। पूरी प्रेगनेंसी के अंदर ये मिनिमम लेवल पे चलता रहता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। आगे मेरी बात समझ में? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं
अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि व्हेन एससीजी, अगर देखो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई कि एससीजी को आप कब-कब देख सकते हो? एससीजी को आप ब्लड के अंदर देख सकते हो कब? और यूरिन के अंदर कब देख सकते हो? दोनों की बात बताएँगे फटाफट से कि सर एससीजी को हम ब्लड पे देख सकते हैं 20 डेज़ 22 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है? और हम कहाँ देख सकते हैं कि सर एक तो हमने देखा कि 22 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दोनों बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही बच्चों? कि बिल्कुल आ रही है सर, ठीक है। और कहाँ देख सकते हैं? 2 चीज़ें आपने बताई, तीसरी चीज़ें कौन-सी हो सकती है कि 6 डे बिफोर मिस्ड पीरियड, कि सर मिस होने वाले पीरियड से 6 दिन पहले हम इसको देख सकते हैं। अगर कोई हम कह सकते हैं कि अगर सबसे जो पहले जो देखा जाता है वो ब्लड के अंदर देखा जा सकता है। अगर मैं दूसरे की बात करूँ यूरिन के अंदर तो आपको बता देना है एट द टाइम ऑफ मिस्ड पीरियड, एट द टाइम ऑफ मिस्ड पीरियड और 20 डे 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या आपको दोनों बातें समझ में आई? दोनों को हम कहाँ-कहाँ देख सकते हैं? आगे मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे दूसरी कंडीशन की बात करूँ कि व्हेन एससीजी डिसअपीयर, एससीजी कब डिसअपीयर देखने को मिलता है? अगर मैं आपसे बात करूँ डिसअपीयर का मतलब होता है कि चले जाना। एक तो होती है कौन-सी भैया? एक तो होता है कि सर यूरिन के बाद देखने को मिल सकता है और एक होता है ब्लड के अंदर। तो अगर मैं आपसे ब्लड की बात करता हूँ कि सर ब्लड के अंदर कैसे कब ये डिसअपीयर होता है? तो ब्लड के अंदर हो जाता है बच्चों 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 2 वीक्स के बाद ये उसके अंदर से चला जाता है और यूरिन की बात करें तो 2 डेज ऑफ आफ्टर डिलीवरी। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? कि डिलीवरी हो जाने के 2 दिन के बाद तो ये यूरिन से चला जाता है और 2 वीक्स के बाद कब जाता है ये? ब्लड के अंदर से चला जाता है। मेरी बात समझ में आई बच्चों? अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे आफ्टर अबॉर्शन, एससीजी डिसअपीयर, आफ्टर अबॉर्शन के बाद आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है तो लिखना है कि सर 2 से 4 वीक के अंदर-अंदर चला जाता है। 4 वीक के अंदर-अंदर चला जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तीसरी अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर एच मोल की बात करते हैं कि सर हाइड्रेटिव फॉर्म मोल होता है या फिर हम कह सकते हैं एच मोल के बाद एच मेल इवैक्यूएशन, ये आप पढ़ोगे कि एच मोल क्या होता है, मोलार प्रेगनेंसी क्या होती है, हाइड्रेटिव मोल क्या होता है, सबके बारे में हम डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि एच मोल के अगर एच मोल को हम इवैक्यूएशन का मतलब होता है निकाल लेना, कि हाइड्रेटिव मोल होता है कैंसर की कंडीशन से हम कह सकते हैं कि एक अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, उसके अंदर हम उसको निकाल लेते हैं। उसके अंदर भी एससीजी देखने को मिलता है और एससीजी कब उसको निकालने के बाद एससीजी कब डिसअपीयर होता है, तो आपको बता देना है कि सर इसके अंदर अगर पार्शियल मोल है, 2 कंडीशंस होती है इसके अंदर। अगर पार्शियल मोल है, पार्शियल मोल का मतलब अगर आधा मोल है और या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्लीट मोल है। क्या है बच्चों? कि कंप्लीट अगर मोल है, तो उनके अंदर तो आपको 9 वीक्स के अंदर देखने को मिलेगा। 9 वीक्स के बाद आपको डिसअपीयर देखने को मिलेगा और इसके अंदर 7 वीक्स के बाद डिसअपीयर देखने को मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों यहाँ तक की? बहुत बढ़िया, चलेंगे। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर एससीजी की हाफ लाइफ क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाफ लाइफ ऑफ एससीजी, तो आपको आंसर देना है 36 आवर्स। देखो यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ लाइफ ऑफ एससीजी, कि एससीजी की हाफ लाइफ क्या होती है, तो आपको आंसर देना है बच्चों
कितना देना है? 36 आवर्स देना है। कितना देना है बच्चों? 36 आवर्स के अंदर क्या हो जाता है? एससीजी की हाफ लाइफ आपको देखने को मिल जाती है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि दो कंडीशंस बनाते हैं कि एससीजी का जो लेवल होता है, एससीजी लेवल इन कंडीशंस एससी इंक्रीज, ऐसे लिखेंगे, इंक्रीज एससीजी लेवल और डिक्रीज एससीजी लेवल, कि कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है और एससीजी का लेवल घटा हुआ देखने को मिलता है। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूं कि एससीजी का लो लेवल बढ़ता है वो किसके अंदर बढ़ता है बेटा? तो एच मोल की कंडीशन में बढ़ जाता है। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर देख, सॉरी, अगर मैं आपसे बात करूं कि कोरियन कार्सिनोमा, कोरियन कार्सिनोमा के अंदर देखने को मिलता है, कि सर डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, कि सर आर एच नेगेटिव या आर एच नेगेटिव प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर भी बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। और ठीक है, इनके अंदर ही क्या देखने को मिलता है बच्चों? एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एचसीजी नॉर्मल या फिर कम कितने कम कौन कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो टीईए, टीईए का मतलब क्या है? टी का मतलब क्या है? चाय। चाय नहीं समझना है यहाँ पे। ठीक है। तो ट्राइसोमी की बात करते हैं। ट्राइसोमी विदाउट किसके बारे में? 21, कि आप डाउन सिंड्रोम को छोड़ के, मतलब कि ट्राइसोमी विदाउट 21वें हार्मोन की ट्राइसोमी को छोड़ के जितनी भी ट्राइसोमी पाई जाती हैं उनके अंदर आपको एससीजी का लेवल कम देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं ई फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आ गई मेरी बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करूं ए फॉर अबॉर्शन, क्या होता है बच्चों? ए फॉर अबॉर्शन होता है। आगे बात समझ में कि सर ये ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? ट्राइसोमी का मतलब जान लेते हैं, कौन कौन सी ट्राइसोमीज होती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, वो कौन कौन सी पूछी जाती हैं। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूं कि टाइप्स ऑफ ट्राइसोमी। देखो, तीन होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली मैं आपसे बताता हूं। सबसे पहला होता है कि ट्राइसोमी ऑफ 13 नंबर क्रोमोसोम। आगे बात समझ में कि 13वें नंबर की क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है पटाऊ सिंड्रोम। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? पटाऊ सिंड्रोम कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं ट्राइसोमी से, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं किसको? बोलते हैं बच्चों ट्राइसोमी 13 नंबर की ट्राइसोमी हो जाने पर पटाई सिंड्रोम बोला जाता है। नंबर दूसरी अगर मैं बात करूं कि ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी अगर 18 नंबर के क्रोमोसोम की हो जाती है तो उसको एडवर्ड सिंड्रोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडवर्ड सिंड्रोम बोला जाता है। आगे मेरी बात समझ में? अगर तीसरे की बात करूं कि सर ट्राइसोमी 21वें नंबर की हो गई है, ट्राइसोमी अगर 21 नंबर की हो गई है, तो उसको हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे के सारे ट्राइसोमी। ये तीनों के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल रट लेना है। देखो, सिंपल सी बात है कि 13वें नंबर का तो क्या आएगा? पटाऊ। 13वें नंबर का तो क्या आएगा? पटाऊ। और 18 को हम कैसे लिखेंगे? ई फॉर 18, ई फॉर एडवर्ड, ई फॉर 18, ई फॉर एडवर्ड। तो आपको क्या कर देना है कि सर एडवर्ड से तो 18 आता है, तो 18 नंबर की क्रोमोसोम हो गया। और 21 नंबर का सभी को पता होता है, बहुत मोस्ट कॉमन देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है बच्चों? चलिए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एससीजी के? एससीजी के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? एससीजी के कौन कौन से और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूं कि यूज्ड इन, कि सर हम इसको डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के लिए देख सकते हैं। डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग करवा सकता है, कि सर सारी चीजें करवा सकता है, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उनको करवा सकता है। ठीक है। प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करवा सकता है।
ठीक है, प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग करवा सकता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कैसे-कैसे करवा सकते हैं? सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूँ कि सर यूरिन से करवा सकता है और ब्लड से करवा सकता है। मैंने अभी-अभी आपको बताया कि यूरिन पे कहाँ देखने को मिलता है। यूरिन के द्वारा हम क्या करते हैं कि सर यूपीटी टेस्ट किया जाता है। यूपीटी का मतलब होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। क्या होता है बच्चों? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो हम क्या कर सकते हैं? घर में कर सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट कैन बी डन एट होम। कर सकते हैं, नहीं कर सकते भैया घरों में? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर ब्लड के अंदर कौन सी चीज़ देखी जाती है, तो सर बाया ब्लड के अंदर देख सकते हैं और बाया ब्लड के अंदर भी कौन सी देखते हैं कि सर बीटा एचसीजी का लेवल देखा जाता है। कौन सा लेवल देखते हैं बच्चों? बीटा एचसीजी का लेवल देखा जाता है। बट कैन नॉट बी डन एट होम, ओनली डन इन लैब। इसको कहाँ देख सकते हैं? सिर्फ लैब के अंदर ही हम देख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं? देखो, इसके अंदर एक लाइन लिखेंगे, इसके अंदर बहुत खूबसूरत सी लाइन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे कि इन विच प्रेगनेंसी डिटेक्टेड आफ्टर द मिस्ड पीरियड बट कैन नॉट डिटेक्टेड बिफोर मिस्ड पीरियड। बहुत अच्छी लाइन है कि नहीं है? इसके अंदर ये बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर आप जब भी मिस्ड पीरियड होता है उसी के बाद आप चेक कर सकते हो। इससे पहले आप यूरिन के अंदर चेक करोगे तो आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एससीजी को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। और कितना दिन का टाइम लगता है सर? 28 दिन पे आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब कितना टाइम देखने को मिलता है? 6 दिन के बाद आता है। कितने दिन के बाद? कि सर ब्लड में तो 6 दिन पहले आ जाता है और 6 दिन के बाद कहाँ देखने को मिलता है? आपको यूरिन के अंदर देखने को मिल जाता है। सबसे पहली मैंने आपसे यहाँ पे बात करी कि सर ये बहुत अच्छी लाइन होने वाली है आपके लिए। अगर मैं इसके अपोजिट की बात करता हूँ तो क्या अपोजिट होने वाला है आपका? तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर अपोजिट क्या होने वाला है, तो अपोजिट कौन-सा होने वाला है? सबसे पहले देखेंगे कि इन विच प्रेगनेंसी डिटेक्टेड बिफोर मिस्ड पीरियड इन विच प्रेगनेंसी डिटेक्टेड द बेस्ट पीरियड। किससे पहले देख सकते हैं? कि मिस्ड पीरियड से पहले हम देख सकते हैं। आगे मेरी बात समझ में बच्चों? यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है? क्लियर कट मैंने आपको बात करी है यहाँ पे। चलिए। और सर बिफोर मिस्ड पीरियड पे कितने दिन देख सकते हैं? कि सर आप देख सकते हो कि डे 8 आफ्टर फर्टिलाइजेशन और 6 डे 6 डे बिफोर मिस्ड पीरियड। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सभी को? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि सर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं? देखो कि सर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है? यूपीटी क्या होता है? देखो, यूपीटी के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहली बात हम करते हैं कि सबसे पहली जो बात करी है हमने यूपीटी के बारे में कर रहे हैं। तो यूपीटी का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि यूरिन के अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं कि इसके अंदर सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है, यूरिन सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। कैसे सैंपल की? यूरिन सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है और यूरिन सैंपल के अंदर हम क्या करते हैं कि सर इसके अंदर जो फर्स्ट बॉयडेड होता है, फर्स्ट बॉयडेड यूरिन सैंपल ऑफ मॉर्निंग, इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो आपका जब जैसे ही आप नींद से जागकर उठे मॉर्निंग के टाइम में,
जैसे ही आप पूरी रात नींद लेके आप मॉर्निंग के टाइम में उठते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सैंपल लेना है यूरिन का। जो पहला यूरिन होगा वो सैंपल के लिए होगा। किसके लिए होगा बच्चों? वो सैंपल के लिए होगा। उसी को हमें यूज़ करना है किसके अंदर? यूपीटी के अंदर। और क्यों करना है? क्योंकि वो एससीजी का लेवल एकदम डिटेक्ट बताएगा, अच्छा बताएगा, और उसके अंदर वैल्यू जो है वो करेक्ट आपको देखने को मिलेगी। आ गई मेरी बात समझ में? कि सर इसके अंदर क्या करते हैं कि सर टेस्ट यूज्ड इन यूपीटी किट, कि ये तो सभी को पता है कि सर यूपीटी किट का यूज कर सकते हैं। कि सर बिल्कुल कर सकते हैं। कि बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होता है? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किस पे बेस्ड होता है, तो आपको बताना है कि सर बेस्ड ऑन टू साइड सैंडविच इम्यूनो एसे। कैसे होता है बच्चों? टू साइड सैंडविच इम्यूनो ऐसे होता है कि सर बेस्ड ऑन टू साइड सैंडविच इम्यूनो ऐसे देखने को मिलता है। टू साइड सैंडविच इम्यूनो ऐसे देखने को आपको मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? यहाँ पे बहुत अच्छी बात करी गई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जो टू साइड सैंडविच इम्यूनो ऐसे आपको देखने को मिलता है, वो कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? वो कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बता देना है कि सर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हम उसका यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि सर अगर मैं आपसे बात करता हूं सेंसिटिविटी टेस्ट की, सेंसिटिविटी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सर 30 से 50 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल ऑफ एससीजी इज प्रेजेंट इन यूरिन, कि अगर आपका सैंपल के अंदर 30 से 50 मिली इक्विवेलेंट पर यूनिट पर एमएल अगर एसईजी नहीं है, तो वो नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। वो सैंपल आपको, या फिर हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव प्रेगनेंसी होगी। अगर नॉर्मल लेवल आपको देखना है तो 30 से 50 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल आपको होना चाहिए। डबल टिक आपको तभी देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर बिकम पॉजिटिव ऑन अर्लीस्ट, बिकम पॉजिटिव ऑन अर्लीस्ट, इसके अंदर क्या आएगा कि सर डे ऑफ मिस्ड पीरियड, कि सर 28वें दिन पे हमारा पीरियड मिस हो गया है। उसके बाद हमने क्या किया है कि एंड नेवर डिटेक्ट बिफोर मिस्ड पीरियड बिकॉज मिस बिकॉज इन सम फीमेल, ऐसे लिखेंगे बिकॉज इन सम फीमेल एससीजी लेवल, एससीजी लेवल इज लो बिफोर मिस्ड पीरियड। सिंपल सी बात यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे आपको इसको मिस्ड पीरियड से पहले नहीं करना है, क्योंकि उनके अंदर लो वैल्यू देखने को मिलेगी। आप समझे मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस पॉइंट का मतलब समझे। देखो कि सर डे 22वें दिन पे तो हमारे ब्लड के अंदर आ गया है, और 28वें दिन के अंदर की तरफ चलता जा रहा है, अंदर की तरफ चलता जा रहा है। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जो आपको 30 से 50 की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी ना, वो आपको 28वें दिन पे देखने को मिलेगी। अगर आप इसको 27वें 26वें दिन पे करते हो तो आपको लो वैल्यू देखने को मिलेगी, और लो वैल्यू के कारण आप क्या करोगे कि हमें तो प्रेगनेंसी हुई नहीं, कि हमें तो प्रेगनेंसी नहीं है। इसको आपको गलत फहमी में नहीं रहना है। आपको 28 डेज पे ही करना है, और क्या करना है, इसको मिस्ड पीरियड के दिन ही आपको करना है। आगे मेरी बात समझ में। और मैं तो कहूंगा कि 28 डेज पे ही क्यों करना, आपको अगर आप 30 डेज पे भी कर सकते हो, और आप फर्स्ट तारीख को भी कर सकते हो। मतलब कि 3-4 दिन बाद ही इसको करना सही रहता है। क्योंकि वैसे भी हम नहीं करते हैं, 3 से 4 दिन से पहले नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल 1-2 दिन लेट भी हो सकती है, 2-3 दिन लेट भी हो सकती है। तो इसके कारण हम क्या नहीं करते हैं, इसको 20 डेज पे भी नहीं करते हैं। आगे बात समझ में। अब मैं बात करता हूँ कि सर ब्लड के अंदर, ब्लड टेस्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है, ब्लड टेस्ट कैसे करेंगे। तो ब्लड टेस्ट के अंदर जो मोस्ट सेंसिटिव होती है, या हम कह सकते हैं सेंसिटिव
ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट कैसा होता है? मोस्ट सेंसिटिव होता है। किस बेस पे होता है? कि सर ये तो रेडियो इम्यूनो एसे पे बेस्ड होता है, RIA। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कि अगर आप सब पूछे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किस पे होता है, तो आपको बता देना है कि सर किस पे होता है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो बेस्ड होता है वो किस पे होता है? कि टू साइड सैंडविच इम्यूनो एसे पे होता है। और जो हमारा ब्लड टेस्ट होता है वो कैसे होता है? कि सर रेडियो इम्यूनो ऐसे। कैसे होता है सर? कि टू रेडियो इम्यूनो ऐसे पे क्या होता है? बेस्ड होता है। आगे बात समझ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर सेंसिटिविटी कितना होना चाहिए? कि सर उसके अंदर 0.001 मिली इंटरनेशनल यूनिट, मिली इंटरनेशनल यूनिट पर MLB अगर होगा, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा? क्या देखने को मिल जाएगा वहां पे बच्चों? आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इतना भी देखने को मिलता है ना बच्चों, इसका मतलब कि अगर छोटा सा भी बूंद आपको देखने को मिल गया, तो आपको कह सकते हो SCG इन ब्लड, तो आप कह सकते हो कि प्रेगनेंसी है। आगे मेरी बात समझें बच्चों। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर अर्लीस्ट पॉजिटिव ऑन, कि अर्लीस्ट अगर आपको देखना है पॉजिटिव को, तो Day 5 to 6 बिफोर मिस्ड पीरियड। ये तो बात समझ में आई बच्चों। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की कंडीशन में किसी को डाउट है? नोट, अब हम एक लाइन लिखते हैं। नोट, अब हम लाइन लिखते हैं, ठीक है। अब लाइन का मतलब क्या है देखो। इसके अंदर देखेंगे कि सर नोजिया एंड वॉमिटिंग, nausea and vomiting during pregnancy, और हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग, ड्यूरिंग मॉर्निंग, या हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी या मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस आपको देखने को मिलती है ना मिलती? नॉजिया वॉमिटिंग की कंडीशन आपको देखने को मिलती है नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है सर। तो सिकनेस आपको देखने को मिल रही है इज ड्यू टू SCG हार्मोन। जो आपको उल्टियाँ देखने को मिलती हैं, पुरानी मूवियों में देखते हैं हम, या पुराने हम अपने घर वालों को देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे घरों में, तो वो कहते हैं ना कि अगर उल्टी हुई है मॉर्निंग सिकनेस के अंदर, अगर मॉर्निंग के अंदर उल्टी होती है तो खुशखबरी का निशान होता है। कि खुशखबरी का क्या होता है? वो निशान होता है, हम कह सकते हैं खुशखबरी का संकेत होता है। तो उसी के अंदर ये बेस्ड होती है कि जैसे ही SCG का लेवल ब्लड में आता है, तो आपको क्या देखने को मिलती है? वुमेन के अंदर, फीमेल के अंदर नॉजिया वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, मॉर्निंग सिकनेस की कंडीशन देखने को मिलती है। आगे मेरी बात सुनिए बच्चों। तो हमने बात करी कि सर SCG का लेवल आपको देखने को मिलता है। अगर SCG का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है, अगर SCG का लेवल बॉडी में बढ़ता है, तो वॉमिटिंग भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज वॉमिटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। कि सर इंक्रीज वॉमिटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। जब वॉमिटिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। क्या कहते हैं बच्चों? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ज्यादा उल्टियों का होना क्या कहलाता है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अगर किसी भी कंडीशन के अंदर क्या बढ़ता है? SCG का लेवल बढ़ता है, चाहे ट्विन प्रेगनेंसी हो, चाहे RH इनकम्पेटेबिलिटी हो। मैंने आपको बहुत सारी कंडीशंस बताई हैं, चाहे कोरियोकार्सिनोमा हो, चाहे H मोल हो। बताया नहीं बताया मैंने अभी आपको? तो उन सारी कंडीशंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिल जाता है। आगे मेरी बात सुनिए बच्चों, यहाँ तक की, तो यहाँ तक की बातें आपको सबको समझ में आई। तो यहाँ तक की कंडीशन हमारी SCG के ऊपर कंप्लीट होती है। आगे बात सुनिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, छोटी सी बात और करेंगे आपसे कि HPL क्या होता है सर? HPL ह्यूमन प्लेसेंटो लैक्टोजन होता है। क्या होता है बच्चों? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन होता है। होता है नहीं होता? इसका क्या रोल होता है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमन कॉरियोनिक सोमेटोट्रोफिन।
मतलब कि हम बोल सकते हैं कि सर HCS भी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? HCS भी इसको हम बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलेंगे। तो सिंथेसिस कहाँ से होता है? किधर सिंथेसिस क्या ऑप्शन आता है कि सिंथेसिस बाय कहाँ से होता है, तो आपको बता देना है सिंसाइटो सिंसाइटो ट्रोफो ब्लास्ट से होता है सबसे पहला। और दूसरा कौन करता है कि सर दूसरे के बाद कौन करता है, इसके चले जाने के बाद कौन करता है कि सर प्लेसेंटा करता है। कौन करता है बच्चों? प्लेसेंटा करता है। और कौन करता है? सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट इसका क्या करता है? निर्माण करता है, सिंथेसिस करता है, इसको बनाने का काम करता है। आगे बात सुन में, चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं कि डिटेक्टेड डिटेक्टेड अर्लीस्ट इसको पहले कहाँ देखा जाता है? कि अगर इसको देखना है तो डिटेक्टेड अर्लीस्ट कहाँ देख सकते हैं कि एट आप कहाँ देख सकते हो 3 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर देख सकते हो कि सर 3 महीने पे या फिर सॉरी 3 वीक्स भी आप देख सकते हो इसको। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका मैक्सिमम लेवल कब होता है कि सर मैक्सिमम लेवल सीन एट कहाँ देखने को मिलता है कि सर एट 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कि इसका मैक्सिमम लेवल कब होता है? 36 वीक्स पे देखने को मिलता है। और आप इसको अर्लीस्ट डिटेक्ट करना हो तो 3 वीक्स पे आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो। एम क्या होता है इस हार्मोन का? तो एम ऑफ हार्मोन कि सर इसका काम क्या है, इसका एम क्या है? तो ये क्या काम करवाता है बच्चों? टू प्रोवाइड, क्या करवाता है? टू प्रोवाइड ग्लूकोज टू द फीटस। ठीक, फीटस को ग्लूकोज कौन प्रोवाइड करवाता है? क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लूकोज कौन प्रोवाइड करवाता है। तो आपको बता देना है कि सर HPL जो हार्मोन होता है वो ग्लूकोज प्रोवाइड करवाने का काम करता है। किसको किसको करता है बच्चों? फीटस को प्रोवाइड करवाता है। और अगर मैं फर्स्ट करूं कि इट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये क्या काम करवाता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है। इसलिए ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर फीमेल के अंदर अगर फीमेल के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है, होती है नहीं होती है? तो इसका बहुत अच्छा काम होता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है ताकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो बच्चे को चला जाएगा नहीं जाएगा कि सेंड टू फीटस, ये आसानी से अपने बच्चे को भेज सकती है। कि भेज सकती है नहीं भेज सकती, सर HPL हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो ये करना है आपको कि इसका काम क्या होता है कि सर इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम करवाता है। किसका काम करवाता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम ये करवाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इट यूज्ड बाय द मदर एनर्जी, कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ज़्यादा आपको इसके अंदर नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है, मतलब कि आपको जो आपके लेवल तक पूछा जाता है वो यहीं तक पूछा जाता है। अगर मैं आगे की बात करूं कि क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से वो कौन सा बनता है बच्चों? कि यहाँ से जो बनता है वो इफ इट कॉजेज क्या करता है? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करवा सकता है। आगे मेरी बात सुन में, जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो फीटस तक चला जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, तो HPL के बारे में इतना ही हम लिखेंगे यहाँ पे। HPL के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिला है। और आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाके रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।